अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 2C कर रहे हैं। काउंट डाउन बुक है हमारे पास। अच्छा, ये कुछ सवाल थे जिसे समझने में कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो ये बिल्कुल इजी हमारे सवाल हैं, इनमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, हमारे पास लिखा हुआ है शो दैट का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि हमारा ये जो इक्वल आ रहा है बीच में, इस इक्वल के दोनों साइड पर जो आंसर आए वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। ठीक है, हमें इक्वल के दोनों साइड पर जो आंसर लाना है वो बिल्कुल सेम लाना है। तो पहले ये वाली जो साइड होती है ये लेफ़्ट हैंड साइड कहलाती है, और ये वाली जो साइड होती है ये राइट हैंड साइड कहलाती है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर इसे सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पर लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और फिर मैं इसे एज इट इज़ ऐसे कैसे एक बार राइट डाउन कर दूँगा नीचे। -2/5 प्लस 4/9 और ये ब्रैकेट प्लस फिर -3/4। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड अपनी राइट डाउन कर दी है। अच्छा, आप लोगों को जो बात याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आपके पास सेम साइन आ जाए, जैसे 2 प्लस आ जाए तो वो प्लस बनेगा। इसी तरह अगर 2 माइनस आ जाए तब भी प्लस बनेगा। अगर एक प्लस और एक माइनस आ जाए तो माइनस बनेगा, और एक माइनस और एक प्लस आ जाए तो वो भी माइनस बनेगा। सिंपल बात यह है कि अगर सेम साइन आपके पास आ जाए तो फिर वो प्लस बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास देखो, हमें अपॉन दिया गया है और बीच में निशानी प्लस की दी गई है। तो जब अपॉन दिया जाए और बीच में प्लस की निशानी दी जाए या माइनस की निशानी दी जाए तो आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, आपको ये लाइन याद रखनी है कि जब कभी अपॉन आएगा, कम से कम एक अपॉन आएगा। यहाँ तो 2 आ गए, कम से कम एक अपॉन आएगा और बीच में निशानी प्लस या माइनस की आएगी तो एलसीएम लेना है हमें। अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो उसमें हम कैंसिल करते हैं, और अगर डिवाइड आ जाए तो उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में। ये अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप लोग ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम का तरीका ये है, आप नीचे वाले दोनों नंबरों का एलसीएम ले लेंगे। उसके मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हुए हैं। उसमें जो सबसे इजी वे है वो ये है कि आप इन दोनों में देख लो कि भाई कोई एक नंबर प्राइम है। जी हाँ भाई, 5 हमारे पास प्राइम नंबर है। तो आप क्या करो, इस नीचे वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लो। 5 9 45 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। अगर आपको ये तरीका नहीं भी समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ एक तरफ साइड में जो नीचे दोनों नंबर हैं इनके फैक्टर निकाल लेंगे या फिर एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ हमें एलसीएम निकालना है 5 का और 9 का। मैंने गलती से 4 लिख दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 9, और ये हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ये किस तरह निकलता है। तो आप सिंपल पहले देखें, 3 के टेबल में आ रहा है, 3 का टेबल ले लिया। 5 नहीं आता, उसको ऐसे उतारा। 3 के टेबल में 9 3 टाइम पे आ जाएगा, फिर अगेन 3 से कर देंगे हम इसको। 3 के टेबल में 5 नहीं आ रहा, 5 ऐसे आ गया। 3 के टेबल में 3 1 टाइम पे आ जाएगा, फिर हम कर देंगे इसको 5 से। ये आप लोगों ने पहले ही सीखा हुआ है। उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 द 9 9 5 द 45। ये देखें, वही हमारा एलसीएम आया है। तो अब हमने वो यहाँ पर लिख दिया। अब हम देखेंगे 5 के टेबल में 45 कितने टाइम पे आता है, वही 9 टाइम पे आता है, वो इसके ऊपर वाले के साथ। 9 के टेबल में 45 5 टाइम पे आता है, वो इसके ऊपर वाले के साथ। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 द 18 बनेगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे हम, प्लस बीच में है। फिर 4 5 द बन जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि देखें, 2 निशानी हमारे पास एक साथ आ रही हैं। जब आपके पास एक साथ 2 निशानी आए तो आपने उसको सिंगल बनाना है। वो आप यहाँ से देखकर बनाएंगे। एक प्लस है एक माइनस है, तो एक प्लस माइनस बन रहा है, तो इन दोनों की जगह पे हम लोग लिख देंगे माइनस, और ये हमारा इसी तरह नीचे उतर जाएगा। अच्छा जी, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम इनको जब सॉल्व करते हैं तो आप इन दोनों की निशानियों को देख लेंगे। प्लस और माइनस मिलके माइनस बनता है। 20 में से 18 चले गए, पीछे बच गए 2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 45। अब इस नंबर के साथ आपने निशानी लगानी है। इसके साथ वो निशानी आएगी जो हमारे बड़े नंबर के साथ में निशानी है, और हमारे बड़े नंबर के साथ में प्लस है तो हम लगा देंगे प्लस। ठीक है, और ये इसी तरह उतर जाएगा -3/4। अच्छा, प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर लगा दिए ताकि आप लोगों को सही समझ में आ जाए। अब फिर से आप इस नंबर को और इस नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। क्यों एलसीएम निकालेंगे? क्योंकि अपॉन आ रहा है और बीच में माइनस की निशानी है। प्लस या माइनस में हमें एलसीएम लेना है। अच्छा जी, अब 45 और 4 का एलसीएम देखिए, मैं नीचे आ गया 45 का, और 4 का एलसीएम दोबारा से निकाल लेता हूँ, और ये 2 के टेबल से होगा। 2 के टेबल में 45 नहीं आता, 4 2 टाइम पे आएगा। दोबारा 2 के टेबल में 45 नहीं आता, 2 1 टाइम पे आएगा।
फिर से अभी ये 45 3 के टेबल में आ सकता है ना, तो 3 के टेबल में 45, देखो 3 बनता है 3, एक इसको दिया, 3 5 द 15, जो 1 बन गया उसे ऐसे उतारते रहेंगे हम, फिर 3 5 द 15, और अभी हो जाएगा 5 के टेबल से, 5 के टेबल में 5 1 बार पे और ये 1 बार पे। अब हम इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, किस तरह से, ये 2, दूसरे वाला 2, फिर 3, फिर दूसरा 3 और फिर ये 5, टेबल पढ़ देंगे हम, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36, और 36 का टेबल 5 टाइम पे अगर हम पढ़ते हैं, अब वैसे तो 36 का टेबल 5 टाइम पढ़ने पे 180 आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों को 36 का टेबल 5 टाइम नहीं पढ़ना आ रहा है तो आप लोग उसको इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और ये तो आप लोगों को आता ही है माशाल्लाह से। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा जो एलसीएम आया, हमने देखा हमारा एलसीएम 180 आया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, अपने 180 को यहाँ बीच में लिखेंगे और फिर से वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया। हम देखेंगे 45 के टेबल में 180 कितने टाइम पे आता है। अब हमें टेबल तो याद नहीं है, तो हम नीचे आकर अपना ये जो नंबर थे हम इन्हें देखेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि 45 किस तरह बन सकता है इन ही नंबर से। देखें, अगर आप गौर से देखो तो 5 3 द 15 और 15 3 द 45, या फिर 3 3 द 9 और 9 5 द 45, मतलब कि ये तीनों नंबर मिलके 45 बना रहे हैं। जिन्होंने 45 बना लिया उन्हें छोड़ दो, बाकी जो 2 रह गए उन्हें रख लो। 2 to the 4, यानी 45 के टेबल में 4 टाइम पे 180 आएगा, तो हम लिख देंगे भाई 45 के टेबल में 180 4 टाइम पे आया। इसी तरह 4 के टेबल में 180, ऑब्वियस सी बात है वो 45 टाइम पे आ जाएगा। अब ये 2 4 द 8, प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस 3 का टेबल 45 टाइम पढ़ते हैं, और 3 का टेबल 45 टाइम हमें पढ़ना है, तो वैसे पढ़ेंगे हम जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 45 का टेबल 3 टाइम पर हमारे पास आ जाएगा, 3 5 द 15, 3 4 द 12 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 135। अब इन्हें हम माइनस कर देंगे आपस में, देखिए प्लस माइनस माइनस बनता है, 135 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो 127 बचेगा। नीचे 180 है वो इसी तरह आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हर स्टेप के साथ हमें इक्वल लगाना है। देखें हर जगह पर मैं इक्वल लगा दूंगा जो भी हमारा स्टेप हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पर। अब आप दूसरी साइड पर देख सकते हैं कि ब्रैकेट में ये वाला नंबर है। अगर आप इस तरफ गौर करें तो पहले मैंने ब्रैकेट वाला सॉल्व किया था, ये इसको ऐसे उतारा है, उसके बाद जब ब्रैकेट का आंसर निकल गया फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया। सेम यही काम यहाँ पर होगा, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है वो इसी तरह आ जाएगा, -2/5 प्लस, अब ये ब्रैकेट के अंदर देखें अपॉन आ गया, बीच में प्लस आ गया, तो हम एलसीएम ले लेंगे इस तरह। 9 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा। अच्छा जी, एलसीएम आपने बिल्कुल इस तरह लेना है, लेकिन नीचे वाला नंबर होगा। फिर 9 के टेबल में 36 कितने टाइम पे आता है, वही 9 के टेबल में 36 4 टाइम पे आता है। 4 के टेबल में 36 कितने टाइम पे आता है, 9 टाइम पे आता है। ठीक है, अब 4 4 दा हो गया हमारे पास 16। यहाँ पर हमारे पास 2 निशानी है, हमें फिर उसको सिंगल बनाना है, प्लस माइनस माइनस, 3 9 दा हो जाएगा हमारे पास 27, और ये ब्रैकेट है यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट आ गया। अब आपके जहन में सवाल आएगा भाई ये ब्रैकेट कहाँ गया, तो भाई ये ब्रैकेट जो है इन दोनों निशानियों की वजह से लगा हुआ था, ये दोनों निशानियों को हमने सिंगल बना दिया तो ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब फिर से यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देंगे -2/5 प्लस, फिर इन दोनों निशानियों को, अब देखें इसके साथ कोई निशानी नहीं है तो समझ लें प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 16 हमारे पास से माइनस हो गया तो हमारे पास बच जाएगा 11, नीचे उसके बचेगा 36, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो 11 के साथ में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से देंगे अपॉन आ गया, बीच में प्लस या माइनस आ गया तो फिर से एलसीएम। अब आप 36 और 5 का एलसीएम लेंगे, दोबारा से इसी तरह एलसीएम लेंगे तो 180 एलसीएम आपके पास आ जाएगा। फिर 5 के टेबल में 180 36 टाइम पे आएगा, और 36 के टेबल में 180 5 टाइम पे आ जाएगा। वो इसके ऊपर वाले के साथ लिख दिया, 5 के टेबल में जितनी बार पे आया वो 5 के ऊपर वाले के साथ लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का टेबल 36 टाइम हम पढ़ेंगे तो 72 बनता है, वो आपने मल्टीप्लाई इस तरह से करना है। बीच में इसके साथ माइनस है तो माइनस लगाया। अब यहाँ फिर से 2 निशानी आ गई, हम फिर इसको सिंगल निशानी बना देंगे, प्लस माइनस माइनस, 11 5 द 55। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 127 बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा 180। ये नंबर बड़ा है, इसके साथ माइनस है तो माइनस लगाया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों साइड एक जैसी आ गई है ना, तो अब हम नीचे लिख देंगे लेफ़्ट
हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये बात हमने कर दी प्रूफ्ड। इन सवालों में बच्चों हम लोग आंसर नहीं लिखते बल्कि प्रूव्ड लिखते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।